बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सितंबर 2001 की सुबह दो त्यारे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जुड़वां टावर्स से टकराते हैं। 110 मंजिलों के साथ ये न्यूयॉर्क की सबसे ऊंची इमारत थी। पहला त्यारा शिमाली टावर से 8:45 पर टकराया। इमारत में 102 मिनट तक आतिशज़दगी रही और फिर 11 सेकंड में गिर गई। पहले त्यारे की टक्कर के 18 मिनट बाद एक दूसरा त्यारा जनूबी टावर से टकराया। इसमें 56 मिनट तक आतिशज़दगी हुई और फिर ये 9 सेकंड में गिर गई। इन हमलों में 2606 लोग हलाक हुए थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जुड़वां टावर्स जमीन बोस क्यों हुए? इसमें यह पता लगाने की कोशिश की गई कि जुड़वां टावर्स आखिर गिरे कैसे। इस सिलसिले में आखिरी तहकीक सन 2008 में सामने आई। जायजों के मुताबिक जुड़वां टावर्स इन दो वजूहात की बिना पर गिरे थे। दोनों इमारतों में त्यारे टकराने से इसे साख्ती नुकसान पहुंचा। आग कई मंजिलों में फैल गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक इन टावर्स के डिज़ाइन में उन्हें बोइंग 707 त्यारे की टक्कर झेलने की सलाहियत दी गई थी। अपने डिज़ाइन के वक्त ये सबसे बड़ा कमर्शियल त्यारा था। वाज़ेह रहे कि त्यारे की टक्कर से होने वाले नुकसान और इससे पैदा होने वाली आग ने तबाहकुन असरात मुरतब किए, जिससे दोनों टावर्स ज़मीन बोस हो गए। दोनों टावर से बोइंग 767 त्यारे की मुख्तलिफ मॉडल टकराए थे। ये बोइंग 707 से बड़े होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक त्यारे की टक्कर से सतूनों को शदीद नुकसान पहुंचा और इसकी फायर प्रूफ तय हट गई। कोसेल कहते हैं कि थरथराहट से स्टील के ढांचे से फायर प्रूफ तय अलग हो गई थी, जिससे फिर इसे आग से नुकसान पहुंचा। यानी साख्ती नुकसान से आतिशज़दगी बढ़ती गई और इसी तरह आतिशज़दगी से साख्ती नुकसान वसी होता गया, जिससे खिड़कियों के शीशे टूट गए। इससे हवा इमारत के अंदर दाखिल हुई और आग मजीद फैलने लगी। हवा ने आग के लिए खुराक का काम किया, जिससे ये फैलना शुरू हो गई। सरकारी दादोशुमार के मुताबिक दोनों त्यारों में करीब 10,000 गैलन ईंधन था, यानी 37,000 लीटर से ज्यादा। ये उड़ते बम धमाकों जैसा था। आतिशज़दगी के दौरान ईंधन की अक्सर मकदार जल गई, लेकिन काफी ज्यादा ईंधन टावर की निचली मंजिलों तक फैलने लगा। इससे आग निचले हिस्से तक पहुंच गई और इसने कई आतशगीर अशिया को अपनी लपेट में ले लिया। टावर गिरने से कबल इसके जमीन बोस होने के तमाम अज्जा पूरे हो चुके थे। इमारत के स्तून अब सीधे खड़े नहीं थे, ये बाहर और अंदर की तरफ मुड़ रहे थे और इस तरह इमारत ने थरथराना शुरू कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक स्तून मुड़ी हुई शक्ल में गिरने लगे। कोसील के जायजा में ये बात सामने आई कि एक मौका पर ढांचे ने स्तून को इतना जोर से खींचा कि इसमें लगे बोल्ट टूट गए। इससे मंजिलें ताश के पत्तों की तरह ढेर होने लगी और निचली मंजिलों के लिए ये वजन काबिल बर्दाश्त नहीं था। इस तनाव से पहले से कमजोर शुदा कालम पर मजीद बोझ आने लगा। इसका नतीजा एक खौफनाक मंजर था। कोसेल कहते हैं कि जब ये इमारत फ्री फॉल की तरफ बढ़ती तो हवा के दबाव से मंजिलों के बीच हवा तेजी से बाहर की तरफ खारिज हुई। इसके गिरने से धुआं बादल की शक्ल में उभरने लगा। दोनों इमारतें कुछ ही सेकंड में गायब हो गई। अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिएगा सब न्यूज़। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद मालूमात के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब न्यूज़ HD को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।